हमारे साथ भोरंज विधानसभा आरक्षित से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान इससे पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार इनको पुण्य पार्टी ने रणभूमि में उतारा है विधानसभा क्षेत्र से। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपको? पार्टी ने पहले आपका टिकट काटा था, अब दोबारा आपको फिर टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबको नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक बार फिर मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए भोरंज क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मुझे दिया। आप कैसे इसको चुनौती को लेते हैं, क्योंकि 5 साल आप संगठन व सरकार से दूर रहे और आपके कई बार मीडिया में बयान आए कि मेरी उपेक्षा की गई, तो इस बार कैसे आप सबको? संगठन और सरकार से मेरी दूरी कभी भी नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है कि बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ प्रिंट माध्यम से इस किस्म की खबरें कोई चलती रहीं, बट मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से और संगठन से जुड़ा रहा और मुझे नहीं लगता कि ये इस वजह से कोई दिक्कत इस चुनाव प्रचार अभियान में कहीं आने वाली है। जो आपसे पहले यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे कमलेश कुमारी, क्या आपको उसका समर्थन प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल प्राप्त है जी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में ये एक रिवाज है, एक परंपरा है, हमारे संस्कारों में ये चीज़ है कि टिकट तक लड़ाई होती है टिकट की, और उसके बाद जब टिकट मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें भी विश्वास व्यक्त करती है, पूरे का पूरा संगठन, पूरे का पूरा नेतृत्व उस आदमी के समर्थन में आके काम करता है। डॉक्टर साहब, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आपको वोट क्यों देंगे, इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र परंपरा कर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और ये नर्सरी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं बहुत देर तक विधायक नहीं रह पाया, पिछली बार 6 महीने का समय था, उपचुनाव में मैं जीता था यहाँ से। मुझे लगता है कि आदरणीय यशोदास धीमान जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, प्यार भोरंज के मतदाताओं में पैदा किया है और भोरंज को एक परिवार हमने सबने समझा है, तो भोरंज के मतदाता मुझे प्यार भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं मेरा, और मुझे आशीर्वाद अवश्य देंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो 5 साल के बाद आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता। हमारे साथ भोरंज विधानसभा आरक्षित से भाजपा के प्रत्याशी डॉक्टर अनिल धीमान इससे पहले भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और एक बार इनको पुण्य पार्टी ने रणभूमि में उतारा है विधानसभा क्षेत्र से। डॉक्टर साहब, क्या कहना है आपको? पार्टी ने पहले आपका टिकट काटा था, अब दोबारा आपको फिर टिकट दिया, इसके बारे में क्या कहना है? सबसे पहले तो आपके माध्यम से सबको नमस्कार और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने एक बार फिर मुझ में विश्वास व्यक्त करते हुए भोरंज क्षेत्र की सेवा करने का अवसर मुझे दिया। आप कैसे इसको चुनौती को लेते हैं, क्योंकि 5 साल आप संगठन व सरकार से दूर रहे और आपके कई बार मीडिया में बयान आए कि मेरी उपेक्षा की गई, तो इस बार कैसे आप सबको? संगठन और सरकार से मेरी दूरी कभी भी नहीं रही। हाँ, ये अलग बात है कि बीच बीच में कुछ ऐसी खबरें मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ प्रिंट माध्यम से इस किस्म की खबरें कोई चलती रहीं, बट मैं लगातार भारतीय जनता पार्टी से और संगठन से जुड़ा रहा और मुझे नहीं लगता कि ये इस वजह से कोई दिक्कत इस चुनाव प्रचार अभियान में कहीं आने वाली है। जो आपसे पहले यहाँ का नेतृत्व कर रहे थे कमलेश कुमारी, क्या आपको उसका समर्थन प्राप्त हो रहा है? बिल्कुल प्राप्त है जी। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी में ये एक रिवाज है, एक परंपरा है, हमारे संस्कारों में ये चीज़ है कि टिकट तक लड़ाई होती है टिकट की, और उसके बाद जब टिकट मिल जाता है, भारतीय जनता पार्टी जिसमें भी विश्वास व्यक्त करती है, पूरे का पूरा संगठन, पूरे का पूरा नेतृत्व उस आदमी के समर्थन में आके काम करता है। डॉक्टर साहब, भोरंज विधानसभा क्षेत्र के मतदाता आपको वोट क्यों देंगे, इसके बारे में क्या कहना है? मैं आपको बताऊं कि भोरंज विधानसभा क्षेत्र परंपरा कर गढ़ है भारतीय जनता पार्टी का, और ये नर्सरी भारतीय जनता पार्टी की है। मैं
बहुत देर तक विधायक नहीं रह पाया। पिछली बार 6 महीने का समय था, उपचुनाव में मैं जीता था यहाँ से। मुझे लगता है कि आदरणीय यशोदास धीमान जी ने जो भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास, प्यार भोरंज के मतदाताओं में पैदा किया है और भोरंज को एक परिवार हमने सबने समझा है, तो भोरंज के मतदाता मुझे प्यार भी करते हैं और विश्वास भी करते हैं मेरा, और मुझे आशीर्वाद अवश्य देंगे। जो आपके प्रतिद्वंदी उम्मीदवार हैं उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। वो 5 साल के बाद आते हैं, चुनाव लड़ते हैं और फिर वापस अपने घर को चले जाते हैं। उनके बारे में मैं कोई प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता।